नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज बात करने वाले हैं दोस्तों 11th हाउस के जो लॉर्ड्स हैं वो अगर 7th हाउस से 12th हाउस में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। आज का वीडियो दोस्तों आपके लिए समर्पित है एआई के नाम पर। एआई क्या, जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका मतलब है एस्ट्रोलॉजी इन इन्वेस्टमेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं 11th हाउस के प्लेसमेंट्स की और बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च बेस्ड काफी ट्रांसपेरेंसी और इजी कंटेंट के साथ में मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आता हूं। तो दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सो दोस्तों 11th हाउस में हमने पहले वीडियोस में देखा है कि फर्स्ट हाउस से 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो अगर फर्स्ट से 6th हाउस तक होगा, कैसी कंपनीज में, किस इंडस्ट्रीज में आपको फायदा मिलने के चांसेस हैं, साथ में आपको कौन सी एक्टिविटीज करके भी हमेशा जिंदगी में गेन होगा। आज हम 7th से 12th हाउस में यानी आधी कुंडली के बाद के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले जरूरत है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरा उत्साह बढ़ाइए। जो लोग लाइक करके लाइक बटन को दबा के और लिखते भी हैं कि सर हमने लाइक कर दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और साथ में दोस्तों आप चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, क्योंकि तभी तो रिसर्च बेस्ड मेरी जो वीडियोस है जो मैं लाता रहता हूं आपके लिए वो आपको टाइम पे मिल पाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों 7th हाउस के 11th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट 7th हाउस से। तो आपके स्क्रीन पर आप एक कुंडली देख रहे हैं। दिस इज द बर्थ चार्ट ऑफ वन पर्सन नोन एज अंकिता। एंड आप यहां देख सकते हैं कि 11th हाउस में राशि जो लिखी हुई है वो है 5 नंबर। 5 नंबर शो करता है लियो को, यानी कि सिंह राशि, और इसके मालिक होते हैं सूर्य यानी कि सन। अब हम इस कुंडली में सन की प्लेसमेंट देखें तो वो है 8th हाउस में। लेकिन क्या होता अगर सन की प्लेसमेंट यानी 11th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट होती यहां पर यानी कि 7th हाउस में, तो क्या होता। तो दोस्तों इनको फायदा होता है ऐसी एक्टिविटीज से जो कि 7th हाउस से रिलेटेड काम में इन्वॉल्व है, या ऐसी कंपनीज, ऐसी इंडस्ट्री जो 7th हाउस के काम करती है। अब कौन कौन से हो सकती है? रिटेल बिजनेस, एनी काइंड ऑफ रिटेलिंग इज दैट फॉल्स अंडर 7th हाउस। एनी काइंड ऑफ पार्टनरशिप जो भी होती है वो भी 7th हाउस में ही देखी जाती है। पब्लिक से जुड़ के काम करना, या ऐसी कंपनीज जो डेली ट्रांजेक्शंस में इन्वॉल्व है वो। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे रिटेल इंडस्ट्री में कौन कौन सी हो गई? आपकी डीमार्ट हो गई, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, या इसी तरह से आपके विशाल जो रिटेल है वो हो गई, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, वो सारी की सारी जो रिटेलिंग बिजनेस में है जिसमें डेली बाइंग और सेलिंग होती है, दैट कम्स अंडर दैट। प्लस जो पार्टनरशिप वाली कंपनीज है, तो आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप देता हूं, अगर 7th हाउस में आपका 11th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है तो अब ये देखना कैसे होता है, उसके लिए दोस्तों आपको एंड स्क्रीन पे एक पूरा वीडियो मिल जाएगा जिसमें आप जाके खुद अपनी कुंडली बना के अपने प्लेसमेंट देख सकते हैं अलग अलग हाउसेस के लॉर्ड्स की। तो जरूर चेक करिएगा ताकि मेरी वीडियो आप समझ पाएंगे आसानी से। 11th हाउस का लॉर्ड अगर मान लीजिए 7th हाउस में है तो रिटेल से संबंधित कंपनीज में आप अपना ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, या पार्टनरशिप वाली कंपनीज में कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैं आपको जो चीज इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं कि इस साल 38% राइज हुई है मर्जर एंड एक्विजिशन की एक्टिविटीज, यानी कंपनियां एक दूसरे में मिल रही है, एक दो कंपनियां मिलकर के एक हो रही है, एक कंपनी दूसरे को एक्वायर कर रही है, ये सारी एक्टिविटीज चल रही है। चाहे आपने देखा होगा कि सीमेंट सेक्टर में अल्ट्राटेक ने लगातार एक्विजिशंस किए हैं, अंबानी सीमेंट जो है उन्होंने अंबुजा सीमेंट वगैरह का और उसके बाद लगातार एक्विजिशन किए हैं। इसी तरह से आप देखेंगे डिज्नी जो है उसकी एक्विजिशन हो रही है। साथ में आपने देखा होगा मैनकाइंड फार्मा ने सीरम इंस्टीट्यूट के साथ में एक डील की है। तो ये तमाम प्रकार की जो एक्टिविटीज है, आप अगर आपका 11th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में है तो दोस्तों ऐसी चीजों पे जरूर नजर रखिए। हो सकता है ये आपको मल्टीफोल्ड गेन दे जाए, यानी हो सकता है कि एक साथ आपको बहुत सारे शेयर एक्वायर्ड कंपनी के मिल जाए। तो ऐसी कंपनीज जिनमें की पार्टनरशिप हो रही है, एक्विजिशन हो रहा है, मर्जिंग हो रही है, कहीं भी प्रकार का जुड़ाव, कनेक्शन जो बन रहा है, दैट कम्स अंडर 7th हाउस। साथ में जो डे टू डे बिजनेस में इन्वॉल्व है वो सारी कंपनीज भी। अब 11th हाउस से दोस्तों अगर उसका लॉर्ड 7th हाउस में है तो उससे आपकी पार्टनरशिप खुद की भी देखी जा सकती है। तो अगर आप एक बिजनेस में है तो मान लीजिए आप अपने लाइफ पार्टनर यानी आपकी पत्नी को, आपके पति को, दोनों में से किसी को भी ऐड करते हैं तो आपको उससे गेन जरूर होगा। अगर आप एक डीमैट अकाउंट है और मान लीजिए आप आपका 11th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में है तो आप अपनी वाइफ के नाम से डीमैट अकाउंट खुलवा के या हस्बैंड के नाम से उसमें आप डील करेंगे, कहीं ना कहीं आपको उसका भी फायदा मिलेगा। तो ये है 11th हाउस की प्लेसमेंट 7th हाउस में, 11th हाउस के लॉर्ड की। अब मान लीजिए कि
ये 8th हाउस में चले गए। इस केस में मान लीजिए कि जैसा कि अंकिता जी के चार्ट में आपने देखा, इनका लग्ना लॉर्ड 8th हाउस में है, तो ये 11th जो लॉर्ड है वो 8th हाउस में। इसका मतलब इनको जिंदगी में जितने गेन्स आएंगे, जितना इनकम होगी, जितने आय होगी, जितने वेल्थ क्रिएशन होगी, वो सारी इनको 8th हाउस की एक्टिविटीज से आने वाली है। 8th हाउस में क्या आता है? इसमें आता है दोस्तों किसी भी प्रकार की रिसर्च, कोई भी चीज जो टैक्सेशन से रिलेटेड हो, या ऐसी चीज जिसके अंदर एज या लाइफ या डेथ से रिलेटेड कोई चीज हो। तो जो डेथ से बचाने वाली जो दवाइयां हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है, वो बनाने वाली कंपनीज हो, या फिर ऐसी कंपनीज जो कि टैक्सेशन में इन्वॉल्व है, या ऐसी जो रिसर्च जैसे कि रेटिंग एजेंसीज, तो चाहे क्रिसिल हो, केयर हो, आइक्रा हो, ये सब रिसर्च में इन्वॉल्व है, तो रिसर्च करने वाली कंपनीज भी आपको इनको फायदा देगी। या ऐसी कंपनीज जो कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टिगेट करती हो, कुछ डिस्कवर करने में लगी हुई हो, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग या R&D करने वाली कंपनी है, वो सारी भी 8th हाउस से देखी जाती है। तो अगर आपका जैसे अंकिता जी का इस केस में लग्ना लॉर्ड जो है वो बैठा हुआ है 8th हाउस में, तो इस केस में आप भी देखेंगे कि इनको फायदा होगा ऐसी एक्टिविटीज से जो 8th हाउस की है। तो इसमें अकल्ट साइंसेस भी आती है, इसके अंदर रिसर्च भी आती है, इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी आती है, इसके अंदर आपके इनलॉज से संबंधित काम भी आता है। तो अगर आप कोई तरीके की ऐसी ट्रेडिंग में है, मतलब इनलॉज अगर आपके ससुराल पक्ष से भी आपको एक मतलब कहीं ना कहीं गेन्स हो सकते हैं, आपको सडन गेन्स हो सकते हैं, आपकी पुरानी पैतृक संपत्ति वो भी आपको यहीं से मिल सकती है। तो जिंदगी में इस चार्ट के हिसाब से जो गेन्स होंगे वो सारे 8th हाउस के कामों से होंगे। क्या होगा? आप में से कोई है ऐसा जिसका कि लग्ना लॉर्ड अंकिता जी की तरह ही 8th हाउस में है? अगर है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। और 7th हाउस में तो क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं, जरूर बताइए। अगर क्या हो, अगर आपका लग्ना लॉर्ड चला गया दोस्तों 9th हाउस में, यानी ये यहां आ गया, सपोज करिए सन यहां होता, तो क्या होता? लग्ना लॉर्ड अगर ये 11वां जो आपका 11th हाउस का लॉर्ड है वो अगर 9th हाउस में है, तो 9th हाउस होता है दोस्तों लक का। तो मोटे शब्दों में अगर मैं कहूं तो आप मोस्टली आप पाएंगे कि ऐसे व्यक्तियों को कहीं ना कहीं भगवान का सहारा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। यानी आप ये देखेंगे कि आप सपोज करिए कोई ट्रेड करके और उसमें बहुत बड़ा घाटा हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं आपका लास्ट में मन बदला और आपने अपने आप को बचा लिया। इसी तरह से आपने अगर ऐसा हो कि कहीं कोई गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला था, आप उसमें बैठने वाले थे, लेकिन आपने लास्ट में टिकट आपकी कैंसिल हो गई, आपकी फ्लाइट छूट गई, आपकी ट्रेन लेट हो गई, या कोई ऐसी जगह पर जहां बहुत ज्यादा झगड़ा, लड़ाई, मारपीट होने वाली थी, आप वहां जाने वाले थे, आप किसी वजह से अपना प्रोग्राम कैंसिल करके कहीं और चले गए। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जिसको आप खुदाई मदद यानी कि जो डिवाइन ब्लेसिंग्स कहते हैं, वो आपको तब मिलती है जब आपका 11th हाउस का लॉर्ड बैठा होता है 9th हाउस में। तो 9th हाउस दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको इंडस्ट्रीज देखनी है तो कंसल्टेंसी इज अ काइंड ऑफ इंडस्ट्री जो 9th हाउस में आती है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल वो भी 9th हाउस से देखी जाती है। तो ऐसी कंपनी जो इंडिया, विद इन इंडिया ट्रेवलिंग में इन्वॉल्व है, कौन सी हो सकती है? रेलवे की सारी कंपनीज उसी में इन्वॉल्व है, उससे संबंधित जितनी भी होती है, या फिर कोई बसेस का फ्लीट चलाते हैं, या ट्रक से का फ्लीट चलाने वाली कंपनीज होंगी, लॉजिस्टिक कंपनीज, आपकी गति हो गई, आपकी डिलीवरी हो गई, इसी तरह से आपके IRCTC, ये सब देश में ही तो काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ट्रेवलिंग को, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल को कवर करने वाली कंपनीज, और खासतौर पर जैसे इंडिगो जैसी कंपनी हो गई, वो विद इन इंडिया, हालांकि अब वो एक्सपेंड कर रही है आउट ऑफ इंडिया भी, बट विद इन द सेम कंट्री अगर ऐसी इंडस्ट्रीज काम कर रही है और उसमें आप अपना फोकस रखते हैं, तो गेन्स आपको सबसे ज्यादा आने के चांसेस बन जाते हैं अगर आपका लग्ना लॉर्ड है 11वें हाउस का लॉर्ड है इन 9th हाउस में। तो दोस्तों यहां ध्यान रखिए, साथ में जो हायर लर्निंग से रिलेटेड कंपनीज है वो भी सारी यहीं से देखी जाती है। तो चाहे हायर लर्निंग में आप स्किल बिल्डिंग की जो कंपनीज है, NIIT जो उस टाइप की जो कंपनीज होती है जो कि एडवांस कोर्सेज करवाती है, एडवांस एजुकेशन में है, वो भी आप यहीं से देख सकते हैं। रिलीजियस प्रैक्टिस की कंपनीज होती है, वो भी आपको यहीं से देखने को मिलती है। तो जैसे आप बात करें पतंजलि टाइप की कंपनी जो कि रिलीजियस एक्टिविटीज प्लस आयुर्वेदा में इन्वॉल्व है, 9th हाउस से देखी जाएगी। अगर है किसी का आप में से तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हमारा 11th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है 9th हाउस में, क्या कुछ चीजें कनेक्ट हो रही है? अगर मान लो क्या हो कि आपका 11th हाउस का लॉर्ड बैठ गया 10th हाउस में, फिर क्या होने वाला है? तो उस केस में आपको गेन्स आएंगे ऐसी कंपनी से जो किसी भी तरीके की लीडरशिप में है, एनी काइंड ऑफ कंपनी विच इज इनटू पर्टिकुलरली जो लीडरशिप डेवलपमेंट में है, या फिर मैं कहूंगा कि जहां पर कहीं ना कहीं प्रोफेशनल डेवलपमेंट का काम होता है, करियर बिल्डिंग का काम होता है, ऐसी चीज जिससे कि आप एक पूरे प्रोफेशनल बन सकते हैं। प्रोफेशनल एजुकेशन जिसको कह सकते हैं, वो भी आप यहां से देख सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि
पर्टिकुलरली एक तरीके की स्किल्स बनाने वाली कंपनी को आप 11th हाउस से देखेंगे। अगर आप पर्सनल लेवल पे बात करेंगे तो जो आप कर्म करते हैं, जो आपका प्रोफेशन है, वो भी आप इसी से देखते हैं 10th हाउस से। तो 11th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में गया है तो आप देखेंगे मोस्टली आपका मन हमेशा इस चीज में लगा रहेगा कि मैं मेरे करियर में कैसे बढ़ूं, मैं प्रमोशन कैसे हासिल करूं, मुझे अपने बॉस के साथ में किस तरह से ट्यूनिंग बैठा के रखनी है। अगर 11th हाउस मान लीजिए खराब ग्रहों से युक्त है या कहीं उसमें प्रॉब्लम चल रही है, डेबिलिटेशन है, कंबस्शन है, कुछ भी ऐसा इश्यू है, या मान लीजिए राहु केतु जैसे ग्रहों से वो दृष्ट है, तो आप ये देखेंगे कि आपकी बॉस से नहीं बनेगी, आपका प्रमोशन होते होते रुक जाएगा, ये सारी चीजें। लेकिन हम आज उस डिटेल में जाने के बजाय हम बात कर रहे हैं कि क्या होगा 11th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में हो, तो आपको दोस्तों ऐसी कंपनी जो लीडरशिप डेवलपमेंट में है उसमें आपको फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों 11th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में ही हो तो क्या होने वाला है। अगर सन 11th हाउस में बैठ जाए इनके केस में, तो ऐसे केसेस में दोस्तों आपको गेन होगा ऐसी कंपनीज से जो कहीं ना कहीं सोशल सर्विस से जुड़ी हुई है, क्लब्स से जुड़ी हुई है। यानी कि जो क्लब्स होते हैं, समाज से जुड़ी हुई, जो लोगों से जुड़ी हुई चीजें होती है वो सारी, क्योंकि 11th हाउस से आपके क्लब्स देखी जाती है, आपकी सोशल सर्कल को देखा जाता है, किसी भी प्रकार की समाज में जो आपकी रेपुटेशन है उसको देखी जाती है, इमेज बिल्डिंग को भी यहीं से देखा जाता है। क्या हो अगर आपका लग्ना लॉर्ड, ये 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो बैठ गया 12th हाउस में। अब दोस्तों 12th हाउस है खर्चे का, तो पहली चीज तो ये देखोगे आप कि अगर आपका 11th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में गलती से जाके बैठ गया तो आपकी लाइफ में खर्चे बहुत ज्यादा होंगे, इंपल्सिव जो बाइंग होती है वो बहुत ज्यादा होगी। कि आप ना कुछ खरीदने चले थे और आपका मन नहीं था लेकिन आपने वो चीज तुरंत खरीद ली, तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। खासतौर पर आपको जो इनकम हुई है, इनकम होते ही आप पैसा खर्च कर देते हैं, ऐसा है क्या आपके केस में कि जिस दिन सैलरी आई उस दिन ही 50% सैलरी आपने धड़ाधड़ खर्च कर दी? अगर ऐसा है तो आपके 12th हाउस में 11th हाउस का पॉसिबिलिटी होने की है। साथ में दोस्तों आपको गेन्स उन चीजों से भी आ सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई हो। तो 12th हाउस क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को भी शो करता है, तो आपको गेन्स आएंगे तब जबकि आप लंबे समय एसआईपी या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें। साथ में ऐसी चीजें जिनमें कहीं ना कहीं लीगल इन्वॉल्वमेंट है, तो 12th हाउस एक्चुअली लीगल एक्टिविटीज, जेल यात्रा तक करवा सकता है 12th हाउस। तो आप अगर 12th में देखेंगे तो ये सारी चीज आएगी, ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं लीगल चीजों से जुड़ी हुई है, साथ में आयुर्वेदा से या मेडिसिन से जुड़ी हुई है, खासतौर पे मेडिटेशन से जुड़ी हुई है अगर कोई कंपनीज है तो वो सारी भी आपको देखेंगे यहीं पे। साथ में ऐसी कंपनी जो नींद से जुड़ी हुई काम करती है, नींद मतलब स्लीप, तो कंपनीज जैसे कि जो मैट्रेसेस बनाती हैं, तो जैसे आपके कौन कौन से आते हैं, कोयर, फॉर्म और ये जो इस टाइप के मैट्रेसेस आते हैं, स्लीप कंपनी जिस दिन आईपीओ आएगा तो कहीं ना कहीं 12th हाउस को जस्टिफाई वो करेगी। तो अगर आपका 11th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है तो आपको इन सारी एक्टिविटीज से जरूर गेन होने के चांसेस पूरे बन जाते हैं। अब क्या होगा अगर 11th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में आ गया, तो ये दोस्तों हमने पुराने वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप जाके देख लीजिएगा इसके पहले पार्ट को। तो आज हमने बात करी दोस्तों कि 11th हाउस जो कि आय का घर है, यानी कोर गेन्स, कोर प्रॉफिट्स आपके दिखाने वाला है, वो किस जगह पे जाके आपको किस तरीके का रिजल्ट देगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर मुझे बताइए दोस्तों। कंपनीज के ऊपर रिसर्च तो हम लोग करते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह भी देखना होगा कि क्या हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे बर्थ चार्ट को सूट करता हुआ है या फिर नहीं है। तो इससे दोस्तों हम हमारी एक्टिविटीज को मैनेज करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमाने के लिए सही डिसीजंस ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे दोस्तों। लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों, बहुत मेहनत से ऑथेंटिक, रिसर्च बेस्ड और ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट कंटेंट आपके लिए लेकर के आता हूं। मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करके सारे दोस्तों से शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पे। और नीचे जो बटन दिया गया उसमें आप अगर अपनी डिटेल्स को फिलअप करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो खुद की कुंडली है वो यहां पर लाइव डिस्कस हो जाए, तो वो भी आप जीत सकते हैं। तो जरूर नीचे लिंक पे जाके फॉर्म को भरिए। मुझे आपके कमेंट्स का और आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।